सो सनी मॉर्निंग इन कल्पा। हम निकल चुके हैं चितकुल के लिए। कल्पा से चितकुल का रास्ता करीब 3 से 3.5 घंटे का है एंड हमारे रास्ते में आएंगे रेकोंगपियो, सांगला एंड रक्षम के टाउन्स एंड विलेजेस। ये है रेकोंगपियो, किन्नौर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। सो हम हैं कल्पा से सांगला और चितकुल की तरफ। इस टाइम है रेकोंगपियो में। यह है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे शायद। तो 2 रास्ते कल्पा से रेकोंगपियो के लिए जाते हैं। एक है नेशनल हाईवे का और एक है ये है रेकोंगपियो का पेट्रोल पंप। ये हमारे लेफ्ट में फ्लो कर रही है सतलुज नदी। तो अभी हम हैं नेशनल हाईवे 5 पर, जिसको पहले हिंदुस्तान तिब्बतन रोड भी बोला जाता था। कल्पा और रेकोंगपियो से चितकुल जाने के लिए हम सतलुज रिवर वैली से बास्पा रिवर वैली की तरफ जाएंगे। चितकुल, जो कि आज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा, वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर से पहले किन्नौर में इंडिया का लास्ट विलेज। तो यह है करचम डैम। यहीं पे मर्जर होता है बास्पा रिवर का सतलुज रिवर से। तो अब हम ट्रैवल कर रहे हैं बास्पा वैली में, ट्रैवलिंग अलोंग द बास्पा रिवर। इसी वैली में पड़ते हैं सांगला, रक्षम और चितकुल के खूबसूरत गांव। इस वैली को सांगला वैली भी बोला जाता है क्योंकि सांगला इस वैली का सबसे मेजर टाउन है। अभी हमें सांगला चितकुल रोड पर। ये रोड बास्पा रिवर के अलोंग सांगला, रक्षम एंड चितकुल पर जाकर खत्म होती है, विच इज द लास्ट इंडियन विलेज बिफोर द इंडो तिब्बतन बॉर्डर। हिमाचल का ये इलाका तिब्बत के अलावा उत्तराखंड के भी बहुत पास है। इनफैक्ट बास्पा रिवर अपना कैचमेंट एरिया, जहां से इसको पानी मिलता है, वो गंगा नदी के साथ भी शेयर करती है। इनफैक्ट चितकुल का बहुत क्लोज लिंक है गंगोत्री धाम के साथ। यहाँ चितकुल की लोकल डेटी को रिलेटेड माना जाता है गंगोत्री देवी से। इनफैक्ट चितकुल के लोकल लोग कुछ टाइम पहले तक अपनी लोकल डेटी को गंगोत्री धाम लेकर जाया करते थे ऑन फुट ओवर सेवरल हाई माउंटेन पासेस। तो यहाँ ये मेरे राइट में है द ओनली पेट्रोल पंप ऑफ द सांगला वैली। तो सांगला से जस्ट पहले हम पास कर रहे हैं तुपका वैली से। तो पहुंच रहे हैं हम सांगला, बास्पा रिवर वैली की सबसे बड़ी सेटलमेंट। सांगला की एक खूबसूरत जगह बसी हुई है लगभग 2700 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। तो ये है सांगला का मेन गेट। अपनी वेल डेवलप्ड मार्केट एंड अदर फैसिलिटीज होने की वजह से सांगला की ये जगह कैन एक्ट एज द बेस लोकेशन फॉर सेवरल ट्रैक्स इन द एरिया। सांगला से करीब पौने घंटे के ट्रैक के बाद आता है कमरू फोर्ट,
जो थी एक समय पर बुशहर किंगडम की सीट ऑफ पावर। तो ये सांगला कुल यहाँ से करीब 24 किलोमीटर दूर है। अच्छा बड़ा गांव है, वेरी बिग मार्केट, एटीएम, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, होटल्स, प्रीटी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तो ये सामने वहाँ उस पहाड़ी पर, हालांकि कैमरे में दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, बट वहाँ पर है कमरू फोर्ट। ये कमरू फोर्ट को सांगला से करीब पौने घंटे 1 घंटे के ट्रैक से पहुँचा जा सकता है। एंड कमरू एक समय पर था बुशहर किंगडम की राजधानी। ऑल्सो कमरू फोर्ट में है कामाख्या देवी की प्रतिमा, जो कि माना जाता है एक समय पर असम से लाई गई थी। तो हम हैं सांगला से चितकुल के रास्ते पर। ये सामने है सांगला वैली, सामने पूरी। ये सामने जा रही है बास्पा नदी, इसी के अपस्ट्रीम में है चितकुल। इस नदी के अपस्ट्रीम में, बास्पा नदी के अपस्ट्रीम में है चितकुल। हम हैं चितकुल के रास्ते पे सांगला से। नीचे सामने है सांगला वैली। करीब 2600-2700 मीटर पे हैं अभी हम। हमको जाना है करीब 3300 मीटर के आसपास। यह है चितकुल का रास्ता। अभी थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए रुके हुए हैं। बहुत ही ग्रीन वैली है। एक तरफ का, इनफैक्ट एक तरफ का पहाड़ तो बहुत ही ग्रीन है, दूसरे तरफ का थोड़ा कम है बिकॉज थोड़ा पथरीला है, बट वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट जून में भी है, बर्फ़ पड़ती है चितकुल में कभी कभी, डिपेंड ऑन द वेदर, बिकॉज इसका ऑल्टीट्यूड इज अबाउट 3400 मीटर्स और ये लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स पे लोकेटेड है। तो पहुंच रहे हैं हम पचसेरी, हमारे कल्पा एंड रिकांगपिओ से चितकुल के रास्ते पे अगला मेजर गांव। ये आ गया पचसेरी का मेन गेट। चितकुल का गांव लोकेटेड है लगभग 3400 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। एंड ये गांव है किन्नर कैलाश परिक्रमा का एक मेजर पड़ाव। जैसा कि मैंने पहले बोला था, ये जगह उत्तराखंड से भी बहुत पास है। एंड इस जगह को उत्तराखंड से कनेक्ट करने के लिए एक रोड पर काम चालू हो गया है। इनफैक्ट हिमाचल और उत्तराखंड को यहाँ पे डिवाइड करता है बोरासू पास, जो कि चितकुल से सिर्फ लगभग 20.5 किलोमीटर ही दूर है। बोरासू पास है लगभग 5450 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। एंड ये डिवाइड करता है बास्पा नदी को टॉन्स नदी से। टॉन्स नदी है वैदिक सरस्वती नदी की ओरिजिनल वाटर स्ट्रीम। बास्पा वैली के एंड में पड़ता है चुंग सखागो पास, जो कि डिवाइड करता है इस वैली को तिब्बत से।
तो हम पहुंच गए हैं रक्षम में, सांगला चितकुल रोड पर। चितकुल से पहले लगभग 3050 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर अगला मेजर गांव। तो सांगला से चितकुल के रास्ते पर यह है रक्षम गांव, करीब 3050 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। सामने से बास्पा रिवर बह रही है जो शायद इस टाइम दिखाई नहीं दे रही होगी, बट काफ़ी सुंदर गांव है। सम नाइस कैफ़ेज़ एंड होटल्स यहाँ पर हैं। और अपरेंटली यहाँ से रूपिन रिवर भी कहीं से बहती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वैसे नेशनल हाईवे 5, जिसको पहले समय में हिंदुस्तान तिब्बतन रोड भी बोला जाता था, वो बनने से पहले ज़्यादातर लोग किन्नौर रीजन में एंटर करते थे बास्पा रिवर वैली के थ्रू ही, यूजिंग द बोरासू पास रूट। एंड यही वजह है कि ये कमरू फोर्ट एंड कमरू बना बुशहर किंगडम की पहले की राजधानी। एंड उत्तराखंड से बास्पा वैली के इस रास्ते पर बोरासू पास से ही हमें देखने को मिलते हैं बंदरपूछ रेंज, स्वर्ग रोहिणी पीक, जो कि माना जाता है ओरिजिन ऑफ टॉन्स रिवर या पुरानी सरस्वती नदी का, एंड उसी नदी द्वारा बनाई गई हरकीदुन वैली। बोरासू पास के अलावा एक और पास जिसका कि नाम है लमखागा पास डिवाइड करता है बास्पा वैली को, दिस टाइम गंगोत्री से, नियर हर्षिल। एंड लाइक इन द केस ऑफ बास्पा एंड द टॉन्स रिवर, ये पास डिवाइड करता है द वाटर चैनल्स ऑफ गंगा और भागीरथी इन दिस केस एंड द बास्पा रिवर। तो ये सामने दिखाई दे रहा है चितकुल का गांव। Last border village before the Indo-Tibetan border in this side of Himachal Pradesh. नीचे है बास्पा रिवर, वहाँ पर ब्यूटीफुल एंड सीनिक व्यू, वेरी नाइस। इस टाइम में करीब 3200-3300 मीटर की ऑल्टीट्यूड। तो पहुंच गए हैं हम बास्पा रिवर वैली एंड इंडिया के इस भाग के आखिरी गांव के आउटस्कर्ट्स में, चितकुल। वैसे सांगला से चितकुल के रास्ते की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है नहीं, एंड ऐसे रास्तों पे ड्राइव करके थकान होना काफ़ी स्वाभाविक है। बट चितकुल के आउटस्कर्ट्स में पहुंचते ही इन सुंदर नज़ारों को देख के सारी थकान लगभग गायब हो जाती है। एंड इस सड़क पर जैसे जैसे हम बास्पा रिवर वैली के अपस्ट्रीम में गए हैं, नज़ारे और सुंदर ही होते गए हैं। चितकुल के आउटस्कर्ट्स में ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे रहने की ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग हॉस्टल्स, कैंप्स एंड गेस्ट हाउसेस। तो ये आ गया सामने चितकुल का वेलकम गेट, एंड राइट में है द ब्यूटीफुल मियांडरिंग बास्पा नदी।
तो फाइनली पहुंच गए हम किन्नौर के द लास्ट इंडियन विलेज ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल चितकुल। तो यह है चितकुल का गांव, सामने जोस्टल। ये रोड सीधी जाती है बसपा रिवर फ्रंट को हम चितकुल, और सामने है चितकुल का मंदिर। तो हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये है चितकुल में घर, वेरी नाइस। तो ये है चितकुल का मंदिर, वेरी नाइस। गिरेगा, ये भी गिरेगा, देखना है। तो ये है चितकुल का मंदिर। लाइक ऑल द टेम्पल्स इन किन्नौर, यहाँ पर भी लकड़ी का काम हो रहा है, बहुत सुंदर। ऐसा माना जाता है कि चितकुल देवी का ये मठी टेम्पल करीब 500 साल पुराना है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है चितकुल में, करीब 10 डिग्री इस टाइम इन द मिडल ऑफ द डे। अ नाइस कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। सामने बह रही है बसपा रिवर और मेरे सामने है ग्रीन, लश ग्रीन माउंटेन्स। ये जगह करीब करीब 3300 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर है, एंड स्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे ट्री लाइन काफ़ी अच्छी है। वो है सामने चितकुल का गांव, थोड़ी सी रिवर बैंक से थोड़ा सा ऊपर है, और उस तरफ है स्नो कवर्ड पीक्स किन्नौर रेंज के। यहाँ से भी किन्नर कैलाश दिखती है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर वेयर इट इज़, दो नॉट एबल टू लोकेट इट। बहुत ही सुंदर जगह है, एब्सोल्युटली अ पैराडाइज। चितकुल में मोबाइल जो है वो BSNL और जियो का चलता है। बाकी मोबाइल्स नेटवर्क चितकुल में नहीं चलते, सांगला तक जरूर चलते हैं, एयरटेल भी। ये है बसपा रिवर फ्रंट, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। बहुत ही तेज़ फ्लो है रिवर, बहुत ही ज़्यादा। और ये सिंस लास्ट विलेज इंडो तिब्बतन बॉर्डर ऑन दिस साइड ऑफ हिमाचल, हर चीज़ यहाँ पे लास्ट ही है, लास्ट ईस्ट ऑल लास्ट पोस्ट ऑफिस सब कुछ। तो ये है चितकुल का द ब्यूटीफुल बसपा रिवर फ्रंट। ये मेरे लेफ्ट में है रिवर साइड कैंप्स, बसपा रिवर साइड कैंप्स। तो चितकुल के इस खूबसूरत गांव को देखने के बाद वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे कल्पा से नाको, 3600 मीटर की ऑल्टीट्यूड पर स्पीति और किन्नौर के बॉर्डर पर बसा एक खूबसूरत गांव। So thanks for watching this video and bye for now.